The house rose at 1 p.m., 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30, I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30, I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues, politics is raised. Of course, there must be an inquiry as to how people can come and put anything anywhere in any seat. It means that each of us must have a seat where the seat itself can be locked and the key can be carried home by the Member of Parliament. Because everybody can then do things on the seat and make allegations about the seat. If it was not tragic and serious, it would be comic. I think everybody should cooperate in getting to the bottom of this. And if there is a failing in the security agencies, that must also be completely exposed. दोस्तों, मुझे करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया। मैं तो अचंभित हूँ। मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो, तो जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे। नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने की। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रदीप जी, चूंकि आपको रोकना पड़ा, माफ कीजिएगा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की बात हम सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, जांच की बात, चलिए ठीक है, जांच हो जानी चाहिए, लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद है कि अब तो ऐसा होना चाहिए कि जो लॉकर है, जितने भी वहां पर सांसद हैं, उनका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अपने पैसे रखना भी वहां पर बड़ा मुश्किल है। अब इसको जबरदस्त तरीके से उछाला जा रहा है, जो कि गलत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के काले जैकेट में काला धन है, क्योंकि कांग्रेस का पुराना रंग भ्रष्टाचार है और ये संविधान की बात करते हैं पर जेब में काले धन की कमाई लेकर घूमते हैं। हाथ में संविधान की किताब रखते हैं पर सूटकेस में काला धन का हिसाब रखते हैं। कमाई से इनको सत्ता चाहिए, भ्रष्टाचार से इनकी आदत है। तो हम तो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी जांच से हो जाएगा। तो खड़गे जी क्यों इनिशियली घबरा रहे थे जांच के लिए? बड़ी बात ये छोटे से नोट की गड्डी की बात नहीं है, सिर्फ एक 500 रुपए, 5 लाख रुपए या जितने भी नोट उनके पास रिकवर हुए उसकी बात नहीं। बात यह है कि क्या ये एक मनी ट्रेल का हिस्सा है, जो मनी ट्रेल कांग्रेस के लार्जर भ्रष्टाचार के नेक्सस तक पहुंचा सकती है। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो 222 नंबर राज्यसभा की सीट जो कि अभिषेक मनु सिंघवी की है, उस पर कुछ पैसे मिले हैं। हालांकि मामला गंभीर है, सभापति ने कहा इस मामले की जांच कराई जाए। उधर अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि देखिए, जांच करा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ जांच के बाद सामने आ जाएगा। अब देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर जो नेता है उनकी तरफ से दिखाई देता है। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।